नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस युद्ध द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी थी दोस्तों? प्लासी के युद्ध के द्वारा, जो कि 1757 में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होने से वह व्यापार के साथ साथ भारत में शासन भी करने लगी थी दोस्तों? बक्सर के युद्ध के द्वारा, जो कि 1764 में हुआ था, बक्सर का युद्ध। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1765 में कंपनी को दीवानी अधिकार बिहार, बंगाल, उड़ीसा किस मुगल बादशाह द्वारा प्रदान किया गया था दोस्तों? शाह आलम द्वितीय द्वारा जो है प्रदान किया गया था। भारत में सर्वप्रथम लिखित तथा विधायिका द्वारा पारित कानून के अनुसार शासन को संचालित करने का मार्ग कब प्रशस्त हुआ था दोस्तों? 1764 में हुआ था, बक्सर के युद्ध के बाद। याद रखेंगे दोस्तों, बक्सर युद्ध के बाद हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को एक विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद में किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? लॉर्ड फेडरिक नॉर्थ ने। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड फेडरिक नॉर्थ ने जो है ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट द्वारा प्रारंभ होता है दोस्तों? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था दोस्तों? बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को। रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों? 1774 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट को जो है 1774 ईस्वी में पारित लागू किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों, कोलकाता में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? प्रिवी काउंसिल में। याद रखेंगे दोस्तों, प्रिवी काउंसिल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1774 ईस्वी में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। याद रखेंगे दोस्तों, 1774 ईस्वी में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया दोस्तों? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि 1781 में किया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा किस सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया दोस्तों? कलकत्ता सरकार के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, कलकत्ता सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को निश्चित किया था और उसके मुकाबले कार्यपालिका की स्थिति को मजबूत किया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। वह उस समय किस पद पर विद्यमान थे? प्रधानमंत्री के पद पर जो है विद्यमान थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था दोस्तों? द्वैध शासन व्यवस्था नाम दिया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इस व्यवस्था को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल की नियुक्ति इस एक्ट से पहले सम्राट द्वारा की जाती थी, किंतु अब उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाने लगी है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा जो है की जाने लगी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापारिक कार्यों का संबंध कंपनी के निर्देशकों द्वारा किया जाने लगा, परंतु राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण जो है किसके द्वारा किया जाने लगा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा किया जाने लगा है। गवर्नर जनरल की शक्ति और कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए
इसकी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी की गई दोस्तों? 4 से 3 कर दी गई है। किस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बहुमत के बावजूद भी निर्णय ले सकेगा दोस्तों? 1786 के एक्ट में। याद रखेंगे दोस्तों, 1786 के एक्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी दोस्तों 1853 एक्ट द्वारा जो है की गई थी। याद रखेंगे। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए हैं लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। याद रखेंगे। महारानी विक्टोरिया को भारत की समार्गी घोषित किया गया था दोस्तों 1858 ईस्वी में किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909 को जाना जाता है पार्लियामेंटो सुधार को। पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य था दोस्तों पृथक निर्वाचन प्रणाली। याद रखेंगे। पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचक प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रारंभ में लाया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय को जो कि वायसराय हैं। याद रखेंगे। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले। याद रखेंगे दोस्तों। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले। किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1951 में हुआ था इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है दोस्तों? 24वां संशोधन में जो कि 1971 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1978 में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 में। याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया दोस्तों? 1956 ईस्वी में किया गया था। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य किया गया था भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता उन्मूलन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का एवं हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं परमादेश। याद रखेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस रिट जो है दायर की जा सकती है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है 6ठी अनुसूची में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को कहा है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो है आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस रिट जो है दायर की जा सकती है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? दोस्तों भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारतीय संसद का निर्माण होता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। याद रखेंगे दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु काल खत्म होने से पहले हुई थी? दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन की। याद रखेंगे दोस्तों। डॉक्टर जाकिर हुसैन की। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। युद्ध अथवा भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति जो है कर सकता है। याद रखेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों 25 वर्ष की आयु होती है विधानसभा सदस्य के लिए। भारत का राष्ट्रपति किस सरकार की आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपातों की घोषणा कर सकता है। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब राज्य में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। याद रखेंगे दोस्तों। फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया है? दोस्तों 42वें संशोधन में। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 75वें संविधान संशोधन में। पंचायती राज विषय किस सूची में है? राज्य सूची में है पंचायती राज विषय। याद रखेंगे दोस्तों। पंचायती राज विषय किस सूची में है? राज्य सूची में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी? 73वें संशोधन में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है संविधान प्रस्तावना के अनुसार। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? भारत और इंडिया के नाम से जो है पुकारा गया है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया को लिया गया है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई? दोस्तों 9वें भाग में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में जो है पंचायती राज प्रणाली नहीं है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों ग्राम पंचायत है पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में पेश किया जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखेंगे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था समांतर रखती है? कनाडा से। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? भारत शासन अधिनियम 1935। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है ली है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में? भाग 4 के क्या में है? मूल कर्तव्यों का उल्लेख, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्य में संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर राज्य में जो है संविधान की छठी अनुसूची लागू नहीं होती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1951 में किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को होता है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे राज्य का प्रथम अध्यक्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। समान मतदान की स्थिति में लोकसभा में निर्णायक मत कौन डाल सकता है? लोकसभा अध्यक्ष डाल सकता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।